हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम है आशीष दुबे, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको क्लास 7th में पार्ट 6 जानकारियाँ बढ़ी और आपदाएँ घटी चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें हमने प्राकृतिक आपदाओं बाल की जानकारी देते हुए निदान का ज्ञान कराना, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना और वाक्य तरह उसके प्रकारों का ज्ञान करना, संवाद शैली से अवगत कराना, इसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ पर दो भाई और उनके पेरेंट्स बात करते हैं, वार्तालाप होती हैं। तो राकेश बोलता है, माँ जल्दी नाश्ता बना दो, 8 बज गए। माँ राकेश के पिता की ओर देखती है। सुरेंद्र बोलता है, राकेश बेटा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो राकेश बोलता है, आज मैं अपने मित्रगणों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। सुरेंद्र बोलता है, आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता, देखते नहीं काले बादलों से आसमान अटा पड़ा है, क्या पता नदी का उफान पर आ जाए। राकेश बोलता है, पिताजी वर्षा तो नहीं हो रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी? सुरेंद्र बोलता है, बेटा तुम नहीं जानते, वर्षा यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ के आसपास के पहाड़ों में हो सकती है, किसी अन्य स्थानों पर हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि यहाँ वर्षा नहीं हो सकती तो नदी में बाढ़ आ जाए। वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, ऐसे में बचना कठिन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक हादसा हुआ था। राकेश, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है? सुरेंद्र बोलता है, कभी कभी ऊपरी इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। पंकज रोहित आते हैं, दोनों का आगमन होता है। पंकज, राकेश अभी तक तैयार नहीं हुए। राकेश, मैं तो तैयार हूँ, पर पिताजी। सुरेंद्र बोलता है, राकेश, पंकज, रोहित, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो? मौसम को देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाने का आज जाना ठीक नहीं है, पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए। रोहित, यह प्राकृतिक आपदा क्या होती है? सुरेंद्र, मैं समझता हूँ, आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदा का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना से होता है, जिससे जनधन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोहित, ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? सुरेंद्र बोलता है, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन आदि कई प्राकृतिक आपदाएं हैं। राकेश, पिताजी, बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में अधिक होती होगी, यह बाढ़ कैसे आती है? सुरेंद्र बोलता है, बाढ़ का संबंध वर्षा से है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ उफान आने लगती हैं। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति है, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी जिम्मेदार हैं। पंकज, प्रकृति और मनुष्य जिम्मेदार कैसे हुए? सुरेंद्र बोलता है, अरे भाई, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों में वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह में अवरोध होना आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से जुड़े हुए हैं। रोहित बोलता है, पर पिताजी, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय तो किए जाते होंगे। सुरेंद्र बोलता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। सरकार भी कई प्रयास करती है, जैसे जल के प्रवाह में कमी होने के कारण वन में लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करना, नदियों के किनारे तटबंध बांधों का निर्माण करवाना, बाढ़ की भविष्यवाणी पूर्वानुमान करना इत्यादि। पंकज बोलता, अरे भाई, आज तो हमने नई नई जानकारी एकत्र मिल गई हैं। सुरेंद्र, प्रकृति की लीला ही अनोखी है, कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है। इन आपदाओं से जनधन की बहुत हानि होती है। रोहित, यह चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में बताइए ना। सुरेंद्र बोलता है, चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। इसका संबंध जलवायु से। समुद्र में प्रलंकारी तूफान उठता है, प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्यों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी, देश के खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि। रानी बोलती है, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सुरेंद्र बोलता है, हाँ, उपाय जानना बहुत आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती है। वायरस है, शेड्यूल टीवी से चेतावनी प्रसारित हो जाती है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। प्रिया बोलती है, आपदाओं की जानकारी मास से ही भय लगता है। रोहित बोलता है, अच्छा चाचा, यह बतलाइए चक्रवात किस मौसम में आते हैं? सुरेंद्र बोलता है, प्राय चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। प्रिया, इसका मतलब बाढ़ वर्षा के कारण मौसम में, चक्रवात के सूखे मौसम में? रोहित बोलता है, बीच में ही बात काट कर सूख से मुझे याद आया कि सूखा भी तो इन प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में बताइए ना। सुरेंद्र बोलता है, किसी भी भूभाग में जल की संभावना ना हो अथवा वर्षा ना हुई हो तो वहाँ पर सूखा पड़ता है। पंकज, यह सूखा क्यों पड़ता है? सुरेंद्र बोलता है, इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दिशा में इसका संबंध है, लेकिन कुछ सीमा तक हम मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार है। मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट करने की मानसून अनुकूल दिशाओं को प्रभावित किया है, जैसे मानसून का देर से आना, जल्दी लौटाना, कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल होना इत्यादि।
भूजल का अनुसंधान प्रयोग भी सूखे के कारण है। राधिका बोलती है आप सच कह रहे हैं, आप पहले ही जैसे वन में कहाँ रहे, कटते ही जा रहे हैं, सूखा पड़ने से तभी सुखी होते हैं। सुरेंद्र बोलता है सूखे से संपूर्ण जीव मंडल प्रभावित होता है, क्योंकि पादप और जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर होते हैं। इससे अनेक जीव जंतु प्रजातियां नष्ट होती हैं। भूजल स्तर में कमी होने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चारों ओर पशु की धन हानि हो रही है, उद्योग प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है, बेरोजगारी फैलती है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राकेश सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कार्य करती है? सुरेंद्र बोलता है सूखे से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार का कार्य करती है। पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना, दूसरा सूखा के क्षेत्रों में राहत कार्य दिलाना, सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखा के क्षेत्र में दौरा करने कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे रोजगार प्रदान करने के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मजदूर विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती सरोवर रोजगार कार्यक्रम, काम को बदले अनाज कार्यक्रम। रोहित बोलता है यहाँ राहत कहाँ से मिलती है? सुरेंद्र बोलता है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। राकेश यह राहत किस रूप में पहुँचाई जाती है? सुरेंद्र खाद्यान्न और रोजगार के रूप में। पंकज आज हमें बहुत सी जानकारी मिलनी है। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण से बचने के उपायों को जान ले, आपदा प्रबंधन का लाभ उठा सकते हैं। सुरेंद्र बोलता है बातों बातों में बहुत समय हो गया, तुम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हो? अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे न जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे। राकेश चलो चलें, सभी मित्रों का प्रस्थान होता है। उसके बाद शब्दार्थ दिया है। प्राकृतिक मीन्स होता है प्रकृति संबंधित, आपदा मीन्स विपत्ति मुसीबत, विध्वंसकारी विनाशकारी, चक्रवात बड़म्बर वेग से चक्कर करती हुई जो ऊपर उठी हुई उड़ती है। मृदा मीन्स मिट्टी, लीला मीन्स खेल, प्रलंकारी विनाशकारी, विनकित बिगड़ा हुआ, क्षति मीन्स हानि, पुनः दोबारा पसना, अपर्दन कटाव, ज्वालामुखी धरती से गर्म लावा निकलना। आया आपको समझ में स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।